राष्ट्रीय लोकदल आगरा महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला के नेतृत्व में खोले गए महानगर कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने रालोद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एनडीए से हुए रालोद के गठबंधन को निभाने के आदेश निर्देश दिए। गठबंधन से पहले भाजपा को सोते जागते देश विरोधी, किसान विरोधी कहने वाले नेताओं के सुर बदल गए हैं। आम जनमानस की माने तो दल बदल करने वाले नेता जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव रालोद त्रिलोक त्यागी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि हमें जनता मतदाता से कोई मतलब नहीं है। रालोद का कार्यकर्ता एनडीए के गठबंधन से सहमत है। किसानों की लड़ाई लड़ने वाली रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एमएसपी पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। रालोद ने भाजपा को एक मजबूत साथी मानकर गठबंधन किया है। रालोद और एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करेगा। वहीं महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला ने कार्यालय के उद्घाटन की जानकारी दी। रालोद के वरिष्ठ नेता मुकेश डागोर ने एनडीए गठबंधन के साथ पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। ऐसा है कि अब हम एनडीए में हैं और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने और सभी साथियों ने जो एनडीए के प्रत्याशी हैं यहाँ उनके समर्थन में एक बैठक भी की है, साझा मीटिंग बैठक की है और उसमें चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है सब उसके साथ है। दोनों पार्टियों की विचारधारा लगभग अलग अलग है, कैसे तालमेल बनेगा? देखिए ऐसा है, लोकदल चौधरी चरण सिंह की नीति पे काम करता है। हमारा काम गांव, गरीब, किसान, कमेरा, मजदूर उनके लिए हम लोग काम करते हैं। पर जो आप कह रहे हो कैसे तालमेल बनेगा, ये हमारा जो गठबंधन है एटी चौधरी चरण सिंह जी ने अटल बिहारी जी के साथ 83 में गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव में और वो हम जीते थे कांग्रेस हारी। 2002 में चौधरी अजीत सिंह ने राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर और तब गठबंधन किया था। 2009 में आडवाणी जी और अजीत सिंह जी ने गठबंधन किया और अब जयंत चौधरी ने, नड्डा जी ने, दोनों अध्यक्षों ने सरकार उसने मिलकर, तो ये हमारा चौथी दफ़े एनडीए के साथ गठबंधन है। आपका ये कहना कि कैसे तालमेल होगी, हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी का संगठन अलग है। हमारी पार्टी मजबूती से एनडीए को मदद करेगी और चुनाव में मदद करने का दो सीट मिली है मात्र, जब सपा के साथ गठबंधन तो 7 सीटें मिल रही थी। अब देखिए सीटों का सवाल, जो बात आप कह रहे हो सीटों का एक सवाल है, उसमें एक एमएलसी भी मिला है, उसमें और भी चीज़ें, हमारा एक कैबिनेट मंत्री भी हो गया है। आगे चुनाव के बाद भी जब उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा फिर हमारी हिस्सेदारी होगी, दिल्ली में हमारी हिस्सेदारी होगी, उसमें कोई सवाल नहीं है, वो सब ठीक है। किसानों को भी समस्याएं बची हैं देश में अब? नहीं, किसानों की समस्या तो सदैव रहती है, किसानों की समस्या कब नहीं रही? मैं आपसे कह रहा हूँ किसानों की समस्या कब नहीं रही। और किसानों का आंदोलन कोई यहाँ नहीं है, किसानों का आंदोलन फ्रांस में भी चल रहा है, ब्राज़ील में भी चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है और किसानों को अपनी मांग मानने का अधिकार है, उसमें कहाँ हम मना कर रहे हैं को अपनी मांग। हाँ, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। पहले हम मांग मान रहे थे, अब हम बात करेंगे, चूँकि हम सरकार के साथ हो, सरकार से बात करेंगे और किसानों की समस्याओं को हल करने में हम सरकार से बात करेंगे। कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है? एमएसपी देने में भाजपा सरकार गिलावाली कर रही है। 700 पहले मर गए, अब कुछ पता नहीं है क्या होगा। ऐसा है, जो एमएसपी का सवाल है, अभी जो पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे थे, जो 3 मंत्री लगातार बात करने गए और 6-7 फसलों पे एमएसपी पे समझौता हो रहा था। गेहूँ, चावल, कुछ फसलों पे सवाल था। कारण ये है कि गेहूं को लेकर जो मुख्य उत्पादन है चावल, इसके लिए पहली सरकारों ने WTO में समझौता किया हुआ है, वो एक चीज़ आड़े आ रही है, उस पर बात करेंगे। हम लोग तो किसानों के साथ हैं, हमारे के समर्थन में है, आप नहीं है? मैं कह रहा हूँ एमएसपी का समर्थन और विरोध नहीं, हम किसान की बात करेंगे, किसानों के सवाल पे बात करेंगे और किसानों की जो समस्या है। जयंत चौधरी जब सरकार में जाएंगे, अजीत सिंह जब कृषि मंत्री बने थे, अजीत सिंह जब उद्योग मंत्री बने, तो जितनी चीनी मिले अंग्रेजों के ज़माने से लेकर और तब तक लगी थी 89 तक, उतनी अकेले अजीत सिंह जी ने चीनी मिलों के लाइसेंस दिए। अजीत सिंह कृषि मंत्री बने तो कृषि में संविधान उन्होंने सुधार किए। जयंत चौधरी जब मंत्री बनेंगे तो किसानों की बात करेंगे और लोकदल किसानों के सवाल पर कोई खामोश रहने वाला नहीं है। हाँ, पहले मांग उठा रहे थे, अब हम बातचीत करेंगे। पहले हम सरकार के बाहर थे, अब सरकार के साथ हैं,
तो सरकार के साथ होने का रवैया, सरकार के जो साथी है वो सड़कों पर आंदोलन नहीं करते हैं, सरकार के साथी बातचीत करते हैं, विरोध पक्ष आंदोलन करती है। यही ऐसे जाट लोग हैं जो जयंत चौधरी के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, ये गलत। अब उनका व्यक्तिगत फैसला, लोकदल में जो आदमी है कोई विरोध नहीं कर रहा है। सुनिए, ये लोकदल का निर्णय है। मैंने जाट समाज की बात, पहले मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, ये लोकदल का निर्णय है, ये अकेले जयंत चौधरी का निर्णय नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय बॉडी का निर्णय है। और जो लोकदल का पदाधिकारी है उसको कोई अधिकार नहीं इसका निर्णय, इसका विरोध करने का। विरोध पार्टी के अंदर होता है। अगर कोई विरोध आपसे कर रहा है तो वो उसकी व्यक्तिगत राय है, वो लोकदल की राय नहीं है। अभी तक रालोद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बेकार प्रधानमंत्री साबित हो रहे थे, अब कैसे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं? अब नरेंद्र मोदी, ये देखिए, ये राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों चलते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये 4 टाइम हमारा गठबंधन है। तो हम जब अटल जी के साथ गठबंधन कर रहे थे और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, गाजियाबाद से अजीत सिंह बागपत लड़ रहे थे। ये कोई सवाल ही नहीं होता है। मैं भी कह रहा हूँ आपको कि हमने 9 में चुनाव उनके साथ लड़ा और 14 और 19 खिलाफ लड़ा। तो ये हम लोग, देखिए, आज मैं फिर आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं को भी वो समझ लेना चाहिए, ये गठबंधन का युग है। इधर एनडीए है, इधर इंडिया है। कांग्रेस अकेली लड़ रही है क्या देश में? मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपना दल भी है, राष्ट्रीय लोक दल भी है, उसमें राजभर भी है, 4-5 पार्टी है ना बीजेपी के साथ। ऐसे ही कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी है, अपना दल दूसरा कमेरावादी भी है, उसमें दूसरे लोग हैं। ये गठबंधन का युग है। इसलिए आप इसे एक दल की बात करते हो। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अकेले नहीं लड़ पा रही है तो हम कहाँ अकेले लड़ पाएंगे? इसलिए गठबंधन आज मजबूरी है और ज़रूरत है वक्त की। उस ज़रूरत के तहत जयंत चौधरी ने, हमारी राष्ट्रीय समिति ने गठबंधन किया। विशेष ये है कि आज राष्ट्रीय लोकदल का शहर कार्यालय का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने किया जी। और ये जो हमारा उपनगर कार्यालय है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मीटिंग कार्यक्रम जो भी होंगे इसी कार्यालय से आगे बढ़ेंगे। पार्टी के लिए किस तरह की गतिविधि आज आप देख रहे, बड़ा उत्साह की बात है। पार्टी में संगठन बढ़ रहा है और संगठन के लिए आप देख रहे कितनी भीड़, कितने पब्लिक है और हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। जिसने आज सदस्यता ग्रहण की है, कौन शामिल हो रहा है? आज हमारे जेपी धनगर साहब हैं, वो धनगर समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। मैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए आज एक बड़ा दिन है और हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि हमारी पार्टी का एक कार्यालय आज खुला है और उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी इस उद्घाटन में आए हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पार्टी को विस्तार मिलेगा। पार्टी के कार्यालय और भी महानगर कार्यालय है, जिले का भी कार्यालय खुलेगा। हम इसको ब्लॉकों तक लेके जाएंगे और पार्टी को गाँवों तक लेके जाएंगे। ये हमारा अभियान है।